गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम प्रश्नावली 13.1 का 7वां प्रश्न करेंगे। कोई तंबू एक बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास क्रमशः 2.1 मीटर और 4 मीटर है तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई 2.8 मीटर है, तो इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। साथ ही 500 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से इसमें प्रयुक्त कैनवास की लागत ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए कि तंबू के आधार को कैनवास से नहीं ढका जाता। अब देखिए, सीधी सी बात यह है कि हमने ये एक बेलन है और बेलन के ऊपर शंकु जैसी आकृति है और है ये क्या, एक तंबू। हमने इसका निकालना है क्षेत्रफल। तो इसका क्षेत्रफल का मतलब है कि इसने साफ साफ लिखा है कि तंबू के आधार को कैनवास से नहीं ढकना है। अब जो ये तंबू बना है, इसको बनाने में जो कैनवास लगाया गया है, ठीक है, यानी कि जो कपड़ा इसको बनाने में यूज किया गया, हमने उसका क्षेत्रफल निकालना है। तो उसका जब हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो आपने देखा होगा तंबू का भी ज़मीन में तो कपड़ा नहीं लगाते हैं, इधर उधर से दीवारें ऐसे बनाते हैं। तो आधार पे तो कोई भी कैनवास नहीं होगा। कैनवास होगा सिर्फ इस बेलनाकार भाग पे और इस जो ये शंकु के आकार का भाग है। तो इसका जब हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो हम निकालेंगे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो बेलनाकार भाग है, और तंबू का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। और बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, और इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा हमारे इस तंबू को प्रयुक्त होने में लगे कैनवास का क्षेत्रफल। जो क्षेत्रफल आएगा उसको हम 500 से गुणा करेंगे तो रुपए भी हमें पता चल जाएंगे, लागत। तो हम इसे हल करते। देखिए, बेलनाकार भाग का व्यास दे रखा है 2.1 मीटर। बेलनाकार भाग की त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 2.1/2 मीटर। बेलनाकार भाग की ऊंचाई दे रखी है 4 मीटर। तो बेलनाकार भाग का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πRH, तो 2 गुणा गए 22/7 गुणा गए 2.1/2 गुणा गए 4। 7 से 2.1 0.3 बार कट रहा है, 2 से 2 कट गया। जब हम इसे सरल करते हैं तो ये आएगा 26.4 वर्ग मीटर। इसके बाद शंकु पे देखते हैं। देखिए, शंकु का जो भाग है, ये शंकु वाला भाग है तंबू का, तो शंकु की जो त्रिज्या होगी वो बेलन की त्रिज्या के बराबर होगी, यानी कि 2.1/2। शंक्वाकार भाग की तिर्यक ऊंचाई जो L होती है वो ये दे रखे 2.8 मीटर। तो शंक्वाकार भाग का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है उसका सूत्र होता है πRL। तो 22/7 गुणा गए 2.1/2 गुणा गए 2.8। तो ये अगर हम इसे सरल कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 2 से कट जाएगा ये 11 बार, 7 चौको 28 यानी कि 0.4, और इसको गुणा करके देखेंगे हम तो 9.24 वर्ग मीटर है। अब हमने पूरे कैनवास का क्षेत्रफल निकालना है, तो पूरे तंबू का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा इन दोनों क्षेत्रफलों को जोड़ के 26.4 वर्ग मीटर था 9.24 वर्ग मीटर। तो ये आ रहा है 35.64 वर्ग मीटर। तो अब हम लिखेंगे, अतः तंबू में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल 35.64 वर्ग मीटर। और अब हमें निकालनी है 500 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से जो कैनवास लगा है उसकी लागत। तो अब हम लिखेंगे कैनवास की लागत, यानी कि जितना क्षेत्रफल आया है वर्ग मीटर में है, इसलिए उसको गुणा करेंगे सीधे 500 से, तो ये आ जाएगा 17,820 रुपये। तो इस प्रकार से हम ये वाला प्रश्न हल करें।